हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पिछले 6 साल के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज ही है जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपने ये पीवाईक्यूज किए तो बहुत सारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो आपका कवर हो जाएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 18 एंड 12। मीन दिया हुआ है 18 एंड वेरिएंस दिया हुआ है 12 रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ n इज। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। क्या गिवन है हमें गिवन है मीन मतलब e ऑफ x। तो e ऑफ x गिवन है हमें 18, वेरिएंस ऑफ x गिवन है हमें 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है n। हमें फाइंड आउट करना है n। अब e ऑफ x क्या रहता है? e ऑफ x मतलब np होता है 18, वेरिएंस ऑफ x यानी कि npq ये होता है 12। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएंस ऑफ n का फॉर्मूला है npq और ये है 12। अब यहाँ पे अगर हमने np की वैल्यू पुट की, यहाँ से e ऑफ x से अगर हमने np की वैल्यू 18 यहाँ पे पुट की तो हमारा q आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो np है np इक्वल टू 18 यहाँ पे पुट करेंगे तो np हुआ 18, q एज इट इज़ इक्वल टू 12। तो q क्या आता है? 12/18 यानी कि ये आता है 2/3। तो q हुआ हमारा 2/3। अब Q हमारा निकला है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे P। अब P कैसे निकालेंगे? तो P आता है 1 माइनस Q। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज Q? Q क्या है? 2/3। तो यहाँ पे आएगा 2/3। तो ये P क्या होता है? 3 इंटू 1 3 माइनस 2/3। तो ये P आता है 1/2 1/3। तो हमने निकाला Q एंड P। तो अब P भी पता है हमें, Q भी पता है, हम N फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है E ऑफ x इज इक्वल टू 18। E ऑफ x कितना है? 18 है। E ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? NP, N इंटू P। तो N इंटू P आता है 18। अब N निकालना है हमें P पता है। P कितना है? P हमने अभी निकाला 1/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/3 इक्वल टू ये आता है 18। तो n चाहिए हमें, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 18 इंटू 3 आ जाएगा n। n इज इक्वल टू 54। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या गिवन है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू आपको गिवन है 10, p गिवन है आपको 0.4। आपको निकालना है e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी जुलाई 22 एंड मार्च 24-25 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करना ही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आपको n गिवन है 10, p गिवन है 0.4 एंड e ऑफ x वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो देखो n है 10, p है 0.4, p पता है हमें तो हम q निकाल सकते हैं। q कैसे आता है? 1 माइनस p। तो ये q आ जाएगा 1 माइनस p क्या है? 0.4। सो q इज 0.6। 1 माइनस 0.4 इज 0.6। अब हमें निकालना है e ऑफ x। तो e ऑफ x कैसे आएगा? e ऑफ x इज इक्वल टू आता है n इंटू p। तो n हमें गिवन है, n है 10, p है गिवन हमें 0.4। तो 10 इंटू 0.4 इज 4। तो इस तरह से आया हमारा e ऑफ x। उसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x क्या आता है? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q। तो n की वैल्यू है 10, p है 0.4 एंड q है 0.6। तो ये क्या आ जाएगा? 0.24 एंड ये आ जाएगा 2.4। ठीक है। तो इस तरह से हमने e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x निकाला है। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है आपको एक तो n निकालना पड़ेगा, p, q या e ऑफ x वेरिएंस ऑफ x। ये 5 चीज़ें ऐसी है, ये 2 फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
4cx 5/9x, क्या क्या गिवन है आपको, 4cx, ये है 5/9x, 4/9 टू द पावर 4 माइनस एक्स। देन ई ऑफ एक्स आपको पूछा है, तो आपको मालूम है कि ये जो रहता है ये p रहता है p टू द पावर x, ये q टू द पावर n माइनस एक्स, एंड ये रहता है ncx। ये हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। अगर ये दो कंपेयर किए हमने तो यहाँ से हमें n मिलता है 4, n आता है 4, ठीक है। उसके बाद p क्या है 5/9, उसके बाद q क्या है 4/9। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, e ऑफ x। तो e ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n एंड p। अब n यहाँ पे गिवन है, n कितना है, n है 4, p भी यहाँ पे गिवन है, p कितना है 5/9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/9, तो 4 × 5 इज 20/9। तो ये आया आपका e ऑफ x। मार्च 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विदिन 1 मिनट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। 5 मार्क ऐसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो आप स्किप ही नहीं कर सकते, आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the mean and variance of binomial distribution are 5 and 2.5, मीन गिवन है आपको 5 एंड वेरिएंस गिवन है आपको 2.5। तो यहाँ पे मीन मतलब e ऑफ x गिवन है आपको 5, उसके बाद वेरिएंस ऑफ x आपको गिवन है 2.5। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे n, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट, तो सबसे पहले व्हाट इज e ऑफ x, e ऑफ x इज n into p। नाउ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq। अब क्या करेंगे हम करेंगे वेरिएंस ऑफ x, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वेरिएंस ऑफ x को डिवाइड करेंगे हम e ऑफ x से, e ऑफ x से डिवाइड करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ x क्या आता है npq, वेरिएंस ऑफ x क्या आता है npq, e ऑफ x क्या है np, यहाँ पे np लिखा। अब ये np हुआ कैंसिल, वेरिएंस ऑफ x अपॉन e ऑफ x क्या आता है q। तो वेरिएंस ऑफ x अपॉन e ऑफ x आता है q। तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू भी पता है हमें, वेरिएंस ऑफ x इज 2.5, यहाँ पे है 2.5। नाउ e ऑफ x इज 5 and this is equal to q. Now 2.5 upon 5 is 1/2 and हमारा q आया है यहाँ पे 1/2। अगर हमारा q 1/2 आया है तो आप p इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज p, p इज 1 माइनस q, यहाँ पे 1 माइनस q की वैल्यू पुट की हमने 1/2, तो हमारा p आ जाएगा 1/2। अगर हमने p निकाला तो हम n इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, we know e of x is equal to n into p। now we have to find n, we know e of x is 5, तो यहाँ पे हमने e of x पुट किया, n हमें चाहिए, p है 1/2, ये 2 इधर आया तो ये हुआ 5 into 2 इक्वल टू n। तो इस तरह से n की वैल्यू हुई हमारी 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 2021 में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। NPQ e ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x पे हर साल मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गिवन है e ऑफ x, आपको गिवन है वेरिएंस ऑफ x। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है n एंड p, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन इज e ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 4.2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है n। तो n कैसे करेंगे, तो सबसे पहले q आएगा हमारा, q आएगा क्योंकि हमारे पास e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम करेंगे वेरिएंस ऑफ x अपॉन ई ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आता है NPQ, ई ऑफ x का फॉर्मूला आता है n इंटू पी। तो वेरिएंस ऑफ p को हम लिखेंगे, सॉरी, तो वेरिएंस ऑफ x को हम लिखेंगे यहाँ पे NPQ एंड ई ऑफ x को लिखेंगे हम NP। यहाँ पे NP हुआ कैंसिल, तो ये वेरिएंस ऑफ x अपॉन ई ऑफ x आता है Q। अब व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? वेरिएंस ऑफ x हमें गिवन है, ये है 4.2, तो यहाँ पे लिखा हमने 4.2। उसके बाद ई ऑफ x भी गिवन है, ये है 6 एंड दिस इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे Q आता है 0.7, 4.2 बाई 6 से 0.7। अब हमारा Q आया, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं P। तो P कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, ठीक है। अब P इज इक्वल टू 1 माइनस Q कितना है हमारा? 0.7। तो इस तरह से P आया हमारा 0.3। अब ये Q फाइंड आउट करने के बाद, Q एंड P फाइंड आउट करने के बाद हमें चाहिए N। तो व्हाट इज N? N हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है E ऑफ x इज इक्वल टू NP, E ऑफ x इज इक्वल टू NP एंड E ऑफ x की वैल्यू हमें 6 गिवन है, E ऑफ x गिवन है हमें 6 लिखा हमने। यहाँ पे है N इंटू P, 6 एज इट इज N निकालना है, P हमें पता है, हमने अभी निकाला है, P है 0.3, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 0.3। तो 6 ये 0.3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये N, सो N इज इक्वल टू 6 बाई 0.3 इज 20। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड N इज 20। तो दोनों भी चीज़ें जो है वो हमने अभी फाइंड आउट की है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जो क्वेश्चंस है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वो बहुत इजी है। आपने इतने भी क्वेश्चन किए तो भी आपका पूरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस क्वेश्चन इज a die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find probability of at least 5 successes. तो क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है n is equal to 6। die जो है 6 टाइम्स थ्रो किया, ठीक है। what is x? x क्या है? getting an odd number। x क्या है? getting an odd number। उसके बाद हमें चाहिए p। तो P कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस क्या आता है, कितने नंबर आते हैं? 1 2 3। डाई अगर हमने थ्रो किया तो इतने नंबर आते हैं, ठीक है। इनमें से 1 3 एंड 5 है ऑड नंबर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ऑड अपॉन टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हुए? 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आता है 1/2 एंड इस तरह से Q आएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। इस तरह से हमने N P एंड Q निकाला। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। तो ये कैसे आएगा? तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 के कम सक्सेसेस हमें नहीं चाहिए, 5 भी चलते हैं एंड 5 के ऊपर मतलब 6 सक्सेस भी हमें चलता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 के ऊपर क्या है? 6, क्योंकि 6 बार ही हम डाई थ्रो कर रहे हैं। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 एंड मतलब हम प्लस लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें होल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिया है, तो वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको डिटेल में वो समझ में आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? NCX। तो n कितना है हमारा? n है 6, 6 C x कितना है? 5।
p टू दी पावर 5 एंड q टू दी पावर n माइनस 5 मतलब 6 माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे हम n है हमारा 6 उसके बाद p टू दी पावर 6 q टू दी पावर 6 माइनस 6। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे हम, ये लिखते हैं हम 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो 6 है 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब p क्या है, p है हमारा 1/2 यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 टू दी पावर, p की पावर क्या है 5, q भी है हमारा 1/2 एंड 1/2 की पावर आ जाएगी 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस उसके बाद c6, इसको कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल एंड n माइनस x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे p भी 1/2 है तो 1/2 टू दी पावर 6, q है 1/2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। ये 1/2 टू दी पावर 5 प्लस 1 इज 6 प्लस यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, 6 माइनस 6 इज 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज 1 और यहाँ पे 1/2 टू दी पावर 6, 1/2 टू दी पावर 0 इज 1। तो इस तरह से 5 फैक्टोरियल हुआ कैंसिल, ये 6 प्लस ये 1 और ये 1/2 यहाँ पे आया कॉमन 1/2 टू दी पावर 6, तो ये 7 इंटू 1/2 टू दी पावर 6, तो 2 टू दी पावर 6 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कैसे आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/64। तो इस तरह से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है एट मोस्ट 5 सक्सेसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो ये सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसके एडिशन करके उसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे n गिवन है हमें 10, उसके बाद गिवन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड एटलीस्ट 6 हेड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो n आया हमारा 10, अब हमें चाहिए p, तो x क्या है गेटिंग हेड, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग head is 1/2, probability of getting head is 1/2 and probability of getting non head यानी कि tail is also 1/2। अब हमें चाहिए नंबर 1 exactly 6 head, अब probability of exactly 6 head, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो फॉर्मूला क्या आता है NCx p टू दी पावर x q टू दी पावर n माइनस x। अब n क्या है, यहाँ पे n है 10, यहाँ पे आएगा 10, ये c, x है 6, p कितना है हमारा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा p के जगह पे आएगा 1/2 टू दी पावर x, x कितना है 6, q भी है 1/2 एंड n है हमारा 10, x है हमारा 6, तो ये n p q और ये x, ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। अब ये आता है n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 इज 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ये 1/2 टू दी पावर 6 एंड 1/2 टू दी पावर 10 माइनस 6 इज 4।
तो ये आता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे बड़ा जो है उस तक हमें ये फैक्टोरियल लेना है, 6 फैक्टोरियल। उसके बाद ये है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे हम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 6 फैक्टोरियल हुआ यहाँ पे कैंसल। ये 1/2 एंड 6 प्लस 4 इज 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ये जो है यहाँ पे ये 4 हुआ कैंसिल, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 3 हुआ कैंसिल, यहाँ पे आया 3, यहाँ से 2 हुआ कैंसिल। अब इतना हमारा बचा है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 10 इंटू 3, क्या क्या बचा है 10 इंटू 3 इंटू 7 और नीचे कुछ भी नहीं है। उसके बाद है 1/2 टू दी पावर 10, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 10 210 इंटू 1/2 टू दी पावर 10, तो ये 210 एंड 2 टू दी पावर 10 इज 1024। तो ये हुई प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली 6 हेड आने की। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड्स। अब 6 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, तो एटलीस्ट बोला है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। कम से कम 6 हेड हमें चाहिए। हमें 7 भी चल सकते हैं, 8 भी, 9 भी, 10 भी, पर कम से कम 6 से कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो x है वो 6 से ग्रेटर चाहिए या 6 चाहिए। 7 8 9 और n कितना है 10 तक हमें कोई भी चल सकता है। अब इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। तो इतने प्रोबेबिलिटीज हमें निकालने हैं। जैसे हमने एक निकाला वैसे हमें ये सभी निकालने हैं एंड उसकी एडिशन करनी है। अब कैसे करेंगे हम, सेम यहाँ पे n कितना है हमारा, n है 10c 6, p क्या है, p बाद में लिखेंगे, p है 1/2 लिख देते 1/2 टू दी पावर 6 एंड 1/2 टू दी पावर 10 माइनस 6 इज 4 प्लस। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, तो ये 10c 7 1/2 टू दी पावर ये आ जाएगा 7 प्लस नहीं, उसके बाद ये आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 10 माइनस 7 इज 3। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे 10c 8 p टू दी पावर 8, p यानी कि 1/2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 8 एंड 1/2 टू दी पावर 8 10 माइनस 8 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 10c 9 1/2 टू दी पावर 9 एंड 1/2 टू दी पावर 10 माइनस 9 इज 1। उसके बाद लास्ट है 10c 10 1/2 टू दी पावर 10 एंड 1/2 टू दी पावर 10 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये था 210/1024। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, a यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 6 इज 4 फैक्टोरियल।
यहाँ पे ये जो है 1/2 टू दी पावर 6 + 4 इज 10, ये 10 कॉमन है यहाँ पे, प्लस अब ये आता है 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 7 फैक्टोरियल एंड 10 - 7 इज 3 फैक्टोरियल। उसके बाद सिमिलरली ये 1/2 टू दी पावर 7 + 3 इज 10, यहाँ पे भी 10 आएगा। उसके बाद ये 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 8 फैक्टोरियल, 10 - 8 इज 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 1/2 टू दी पावर 8 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 10। इसके बाद 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड ये 10 - 9 हुआ 1 फैक्टोरियल। और सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 की पावर 9 + 1 10 हुई एंड 10 से 10 इज 1, 1/2 टू दी पावर 0 इज 1, यहाँ पे आता है 1/2 टू दी पावर 10। अब ये सभी में से अगर हमने 1/2 टू दी पावर 10 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा 10 × 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे लिखेंगे हम 4 × 3 × 2 × 1। उसके बाद प्लस यहाँ पे 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे आता है 3 × 2 × 1। उसके बाद प्लस यहाँ पे 10 × 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पे आता है 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल कैंसिल और ये रहता है 10। अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो इंटू 4 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे आता है 4, यहाँ से यहाँ पे आता है 3। उसके बाद यहाँ पे आएगा 5। तो ये कैलकुलेशन लिखेंगे हम, 1/2 आता है 1/2 टू दी पावर 10, 1/2 टू दी पावर 10 और उसके साथ 7 × 3 21 × 10, ये आ जाएगा 210 प्लस। उसके बाद ये आ जाएगा 12 × 10 120 प्लस ये आ जाएगा 45, 9 × 5 45 प्लस ये आता है 10। तो इसकी एडिशन हुई 386 एंड ये 1/2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10 आता है 1024। अगर इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आता है 193 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 512। तो इस तरह से 193/512 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं एंड ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का है। क्या गिवन है इसमें, इस पे गिवन है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, मतलब यहाँ पे n हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू है हमारी 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज नो हेड। तो सबसे पहले p चाहिए, तो पहले तो x लिखेंगे, x क्या है यहाँ पे, गेटिंग हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट चाहिए इट शोज नो हेड। हमें क्या चाहिए, नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूला NCXP टू दी पावर XQ टू दी पावर n-x, ये है हमारा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में हमें ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है ये हमें पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, n है हमारा 8 C x है 0, p कितना है, p है 1/2 टू दी पावर 0 एंड q है 1/2 टू दी पावर 8 - 0 n - x। अब ये आ जाएगा
8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 8 माइनस 0 इज 8 फैक्टोरियल। उसके बाद ये 1/2 टू दी पावर ये 0 एंड ये 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 1/2 टू दी पावर 8। अगर कैलकुलेशन किया तो ये आता है 1/256। तो ये हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट शोज हेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार हेड होना ही चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकेंड क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस हेड, एटलीस्ट वंस हेड। तो इसमें कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट, लिस्ट आया मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से तो 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ऐसे कहाँ तक निकालना है हमें, 8 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8। इतने कैलकुलेशंस हमें करने हैं, उसके बाद उसे एडिशन, उसके बाद उसकी हमें एडिशन करनी है। बट हमें पता है कि सभी प्रोबेबिलिटीज की समेशन 1 होती है। अगर हमने ऐसे किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इक्वल टू आता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इतना फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इतना कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो ये इतना फाइंड आउट करने के लिए इसको लिखेंगे हम ऐसे, और इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और ये P ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। हमने इतना ही कैलकुलेट किया तो इसका पूरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया। आप लिख भी सकते हैं 8C0 P है 1/2 टू दी पावर 0, Q है 1/2 टू दी पावर 8 माइनस 0। तो ये आता है 1 माइनस 8C8 आता है 1, उसके बाद ये 1/2 टू दी पावर 8, 1/2 टू दी पावर 8, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/256। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 256 माइनस 1 इज 255 डिवाइड बाई 256। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के ऊपर जो पूछे गए सभी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। वेरिएंस, मीन एंड पी क्यू अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है आपको P इज 0.6। अब यहाँ पे गिवन है E ऑफ x इज 6। क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है n एंड हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। देखो ये जो क्वेश्चन है जुलाई 93 में पूछा गया है क्वेश्चन, इतना इजी है, एक मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते। तो E ऑफ x गिवन है, E ऑफ x क्या रहता है n इंटू पी। अब E ऑफ x की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे n क्या है, n पता नहीं है, निकालना है। व्हाट इज 6,
व्हाट इज पी? पी इज 0.6। यहाँ पे n चाहिए तो ये 6, यहाँ पे ये 0.6 आएगा, यहाँ पे डिवाइड पे यहाँ पे आ जाएगा n। तो n कितना हुआ हमारा? 6/0.6 इज 10, n आया हमारा 10। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है कि ये आता है n इंटू पी इंटू क्यू। अब हमें p पता है, यहाँ पे हम q निकालेंगे। q कैसे आता है? q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। q इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज p? p इज 0.6, सो q इज इक्वल टू 0.4। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। n इज 10 अभी हमने निकाला है, p प्रोबेबिलिटी इज 0.6 एंड q इज 0.4। q इज 0.4, तो ये आता है 2.4। इस तरह से वेरिएंस ऑफ x आता है 2.4। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मार्च 25 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। इसका मतलब n हुआ 5 सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 50 कार्ड 2 से कोई कार्ड हमने ड्रॉ किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। सभी जो 5 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं वो सभी स्पेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि x क्या हुआ हमारा? नंबर ऑफ स्पेड्स। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड होता है, टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, तो ये आ जाएगा 1/4। तो p हुआ हमारा 1/4। इस तरह से q कैसे निकाल सकते हैं हम? 1 माइनस p, तो q हुआ 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स आर स्पेड्स। अब जो 5 कार्ड हमने निकाले हैं वो 5 भी स्पेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे n हुआ 5, c कितने कार्ड निकाले हमने? 5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज 1/4, तो p लिखेंगे 1/4 टू दी पावर 5। q आ जाएगा यहाँ पे 4, q आ जाएगा 3/4, 3/4 टू दी पावर 5 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये 5c 5 कितना आता है? ये 1 आता है। ये आ जाएगा 1/4 टू दी पावर 5, 3/4 टू दी पावर 0 इज 1, तो ये आता है 1/4 टू दी पावर 5। तो ये आएगा 1024। तो ये है प्रोबेबिलिटी 1/1024। तो ये है प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑल कार्ड्स स्पेड्स होने की। जो 5 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए वो सभी के सभी स्पेड होने की। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है हमें? सेकंड क्या निकालना है? नन इज अ स्पेड। नन इज ए स्पेड मतलब जो कार्ड्स हम निकाल रहे हैं उसमें एक भी स्पेड नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या है? n है हमारा 5, c x है 0, p कितना है? 3/4। प्रोबेबिलिटी नहीं, p है हमारा 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4। 1/4 टू दी पावर यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड q क्या है? 3/4, 3/4 टू दी पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5। अब 5c0 आता है 1, उसके बाद 1/4 टू दी पावर 0 भी आता है 1, तो ये आंसर आता है आपका 3/4 टू दी पावर 5। 3 टू दी पावर 5 आता है 243 एंड 4 टू दी पावर 5 इज 1024। ये हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अ स्पेड कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इतने क्वेश्चन अगर आपने किए तो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। कुछ आर्टिकल में से 10% आर्टिकल ऐसे जो डिफेक्टिव है। तो x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स।
अब उसमें से 10% आर्टिकल डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल इज 10%, यानी कि 10/100, यानी कि आता है 1/10। तो P हुआ 1/10, तो Q निकालेंगे, Q आता है 1 माइनस P, 1 माइनस 1/10 इज 9/10, तो ये Q भी आया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव, यानी कि n गिवन है हमें 12 और हमें क्या निकालना है, अबे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 9 आर्टिकल उसमें से डिफेक्टिव है, मतलब हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू NCx, n कितना है 10 नहीं 12, n है हमारा 12, c x है हमारा 9, p है 1/10, 1/10 टू द पावर ये 9, उसके बाद q क्या है 9/10, यहाँ पे लिखेंगे 9/10 टू द पावर आ जाएगा 12 माइनस 9 इज 3। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 9 इज 3 फैक्टोरियल, ये 1/10 टू द पावर 9 एज इट इज, एंड ये 9/10 टू द पावर 3। अब कैसे लिखेंगे, ये 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2। अब उसके बाद 1 टू द पावर 9 इज 1, ये आ जाएगा 9 टू द पावर 3, उसके बाद ये 10 टू द पावर 9 एंड 10 टू द पावर 3, तो ये आता है 10 टू द पावर 12। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 12, तो आ जाएगा 12, 2 इंटू 11 22 एंड ये आ जाएगा 220 इंटू 9 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 12। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एक 10 से ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 9 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 11। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आपको नए वीडियो चाहिए PYQs पे, जो चैप्टर आपको लगता है कि उस पर आपको PYQs का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।